इंदौर में शनिवार सुबह जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा थोक क्लॉथ मार्केट कपड़ा एसोसिएशन के साथ मिलकर मार्केट का निरीक्षण किया गया, जिनमें जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार पालन करते हुए व्यापारियों को 4 घंटे के लिए दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें थोक व्यापारी केवल अपने माल को डिस्पैच कर रिटेल तक पहुंचा सकेंगे और जो माल गोदाम में रखा गया है वह खराब ना हो उसे भी पहुंचा सकेंगे। एक्सटेंशन थोक व्यापारियों का कहना है पिछले 2 माह से काफी सारा कपड़ा व अन्य सामान दुकानों सहित गोदाम में पड़ा हुआ है, जो कि चूहे सहित अन्य कारणों से खराब होने की आशंका बनी हुई थी, जिससे कि काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। इन्हीं सब कारणों को लेकर पिछले दिनों आपदा प्रभारी तुलसी सिलावट सहित क्राइसिस कमेटी से दुकानें खोलने का आग्रह किया गया था, जिसको मानकर अब 4 घंटे की छूट दी गई है, जिससे कि हम अब अपनी दुकानों पर काम कर सकेंगे और जल्द ही जीएसटी और रिटर्न की फाइल का कार्य समाप्त कर सकेंगे। इसके लिए एसोसिएशन ने क्राइसिस कमेटी का आभार भी व्यक्त किया है। रियायत तो ये है कि एक्चुअल में सोमवार से सुबह 9 से 1 बजे तक का होलसेल के व्यापारियों को एक आदेश निकाल रहे हैं। उसके पूर्व में हमने एक आग्रह किया था कि कपड़ा मार्केट के व्यापारियों का माल गोडाउन पर पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में और ट्रांसपोर्ट पे, वो कृपया चूहे वगैरह इन सब से और डैमरेज लग रहा था, तो उनकी व्यवस्था एक तो जो अपनी दुकान के अंदर अपना माल कर ले, प्लस कुछ माल आर्डर का जो ट्रांसपोर्ट पे भेजने का था वो भेजने के लिए हमको एक परमिशन मिली है। साथ में जीएसटी और टीडीएस वगैरह का जो गवर्नमेंट के कार्य हैं सारे, वो सब पेंडिंग थे, उनकी तारीख नज़दीक आ चुकी थी। वो व्यापारी को अपनी दुकान में बैठ के, क्योंकि सिस्टम सारा व्यापारी का अपनी दुकान में लगा रहता है, वो व्यापारी अपनी दुकान में आके वो काम कर ले। इसके लिए 3 घंटे की आज जो 4 घंटे की मोहलत दी थी, हम उनके काफ़ी आभारी हैं। पूरे प्रशासन के अधिकारियों के, माननीय विधायक जी के, माननीय सांसद जी के, माननीय मंत्री महोदय के, कि जिन्होंने हमारी इस मांग को स्वीकार करते हुए हमें ये छूट प्रदान की। और आगे हमने पूरे, क्योंकि माननीय पवन जैन साहब, सीएसपी साहब, एसडीएम साहब सभी यहाँ निरीक्षण करके गए, उन्हें किसी प्रकार की कोई कहीं पे भी अनियमितता नहीं दिखी है। तो उनका ये कहना है कि अब आज ये ट्रायल करी थी, इस प्रकार से अगर हम आगे भी हमको ये छूट मिलेगी तो हम इसका नियम का पालन करते हुए इस कार्य को आगे चलते हैं। थोक बाजार खुलने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा थोक व्यापारियों को माल डिस्पैच करने की सुबह 9 बजे से 1 बजे तक छूट दी गई है, ताकि थोक व्यापारी अपना कार्य कर सके और इनका जो माल गोदाम में या अन्य स्थानों पर रखा हुआ है वह खराब ना हो। देखिए, ऐसा है कि ये क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी माननीय मंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय और कलेक्टर साहब से मिले थे और इन्होंने अपनी एक मांग रखी थी कि साहब 2 महीनों से हमारा सामान माल हमारा दुकान के अंदर रखा हुआ है और हमें ऑर्डर हमारे पास हैं, हमें कोई खर्ची काम नहीं करना है, लेकिन जो ऑर्डर्स हमारे पास हैं 2 महीनों से लोगों को, व्यापारियों को, हम लोग, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है पूरे मध्य प्रदेश का और बाकी दूसरे राज्यों का भी, तो हमें जो डिस्पैच का काम करना है उसकी अनुमति हमें मिल जाए, समय टाइम बीइंग मिल जाए, तो उसके बाद हम लोग कम से कम अपना माल भी बेच पाएंगे। बारिश का समय भी शुरू हो रहा है, इस सब के चलते जो माननीय मंत्री महोदय और सब लोगों ने तय किया कि इनको 4 घंटे 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में इनके जो व्यापारियों के जो होल सेल के ऑर्डर्स हैं, इसका माल डिलीवर करने की, इनको डिस्पैच करने की इस शर्त के साथ कि कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करेंगे लोग, तो इनको अनुमति दी गई थी कि ये लोग अपना माल डिस्पैच कर पाएंगे। देखिए, अभी उन लोगों ने भी अपनी बात रखी है, धीमे धीमे हमको शहर को अनलॉक की तरफ बढ़ना है, तो हमारी जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो इसको यूजुअली तय करते जाएंगे। तो मंडे से सराफा बाज़ार में भी इसी तरह के जो होलसेल का, मैं आपको पुनः अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो काम है ये केवल होलसेल के वन टाइम इस तरह से रहेगा कि 3 से 4 घंटे में जिनके जो होलसेल के ऑर्डर्स हैं उनको डिस्पैच कर सकें, ताकि व्यापार भी धीमे धीमे गतिविधि रोड पे, पटरी पे आए और साथ में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी पालन सुनिश्चित हो। ये कोई खर्ची काम नहीं है, रिटेल दुकान नहीं खुली है, ना कपड़े की, ना ज्वेलरी की और ना ही किसी फुटवेयर वगैरह की। ये आगे मंडे से ये लोग काम करेंगे, सब होलसेल का है। खैर, बता दें, इंदौर शहर में थोक व्यापारियों के पास बड़ी संख्या में माल जमा होता है, क्योंकि इंदौर से ही प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी व्यापार किया जाता है और इंदौर के सहारे ही कई जिले व्यापार को लेकर आश्रित है। शहर के थोक व्यापारियों को राहत देकर मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों को भी व्यापार से लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।